लायंस क्लब वापी उद्योग नगर द्वारा एक शाम वीर वीरांगनाओं के नाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन शाम 4 बजे से 7 बजे तक लायंस उपासना हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम एक त्रिवेणी संगम की तरह था, जहां 3 बड़े अवसरों का संगम हुआ: अर्धसैनिक बलों का सम्मान, महिला दिवस का उत्सव और लायंस क्लब वापी उद्योग नगर की 50वीं स्वर्णिम यात्रा का भव्य उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लायन सरिता तिवारी के प्रस्तावना भाषण से हुई। इसके बाद सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। माधवी मुकादम ने प्रार्थना प्रस्तुत की और उसके बाद क्लब की अध्यक्ष लायन प्रवीणाबेन शाह ने स्वागत भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने वीरों और वीरांगनाओं के योगदान को याद करते हुए समाज में उनके प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। लायंस क्लब की ओर से बहादुर परिवारों को लायन प्रवीणा शाह ने सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। क्लब के सदस्यों द्वारा वीरों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, जो इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण था। 2 आपातकालीन बचाव बल इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी और निस्वार्थ सेवा का परिचय दिया था। इसके बाद श्री खुशहाल भाई, वाडू अध्यक्ष, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स ने एक जोशीला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों को सरकार से कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों पैरामिलिट्री के जवानों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। उन्होंने मांग की कि पैरामिलिट्री सैनिकों को भी समान सुविधाएं प्रदान की जाएं और इस मुद्दे को गांधीनगर तथा दिल्ली तक पहुंचाने की अपील की। इसके अलावा लायन मोना देसाई, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट ने एक विशेष प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने वीरों के बलिदान को सलाम करते हुए एक भावनात्मक कविता प्रस्तुत की, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति से भर दिया। उन्होंने देशभक्ति का एक गीत भी गाया, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। लायंस क्लब वापी उद्योग नगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर केक काटकर इस ऐतिहासिक सफर का जश्न मनाया गया। इस मौके पर क्लब के चार्टर्ड सदस्य लायन भक्ति भाई शाह और लायन प्रवीण भाई पारिख को विशेष सम्मान दिया गया। क्लब के इतिहास में उनके योगदान को महत्वपूर्ण आधार माना गया। लायंस क्लब के इतिहास में यह पहली बार था जब अर्धसैनिक बलों के वीर और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने समाज सेवा के प्रति लायंस क्लब की प्रतिबद्धता को एक नई पहचान दी। कार्यक्रम के अंत में लायन स्नेहलबेन कांबले ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक आकर्षण के रूप में श्री संजय शर्मा और उनके ग्रुप द्वारा एक संगीतमय प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन लायन सरिता तिवारी ने कुशलता से किया। डांग कपराड़ा, धरमपुर नवसारी, नाना पोंडा वांसदा आदि विभिन्न स्थानों से वीर और वीरांगनाओं ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस भव्य आयोजन में विभिन्न लायंस क्लबों के सदस्य, वापी की अन्य सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, लायंस उपासना स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार और आमंत्रित गणमान्य अतिथि शामिल हुए और उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम का आनंद लिया। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ हो, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तालियां बजती रहनी चाहिए मेरे भाइयों। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के पुकारते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं।
धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। तालियां बजती रहनी चाहिए।